पदार्थ आ चुके हैं। शरीर काला है, काला से रंग रूप के सामान लगावे तो गोरिया हो जाते, गोरा हो जाते। तो ही प्रकार से जैसे तन के मलिनता दूर वो कोई वस्तु पदार्थ के द्वारा दूर होते, वही प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भजन और भक्ति के द्वारा ये मन के मलिनता हतौन दूर होते। ऐसने एक जगह बढ़िया राम कथा का आयोजन हो, बढ़िया गांव वाला मन विचार करिस, चलो जी गांव वाला मन मिल के राम कथा का आयोजन कराथन। गांव वाला मन कथे के दिन के कराबो, ज्यादा नहीं 3 दिन के करा देते। गांव वाला सब मिल करके 3 दिन के कथा का आयोजन करिस। महाराज जी व्यासपीठ में बैठिस, कथा चालू करिस। सर्वप्रथम आप जैसे बैठे हुए श्रोता मल्ला पूछिस, दाई हो दीदी हो मैं कथा कहा था ते कौन कौन ला समझ में आवा थे। महाराज जी बढ़िया बैठ के पूछिस, मैं कथा कहा था ते कौन कौन ला समझ में आवा थे। जतका जन सुनैया बैठे रही ते मन कही दिस महाराज ला, महाराज हमला तोर कथा समझ में नहीं आवा थे। महाराज ला कही दी सुनैया मन, महाराज तोर कथा हमला समझ में नहीं आवत। त महाराज कही दिस जब समझ में कथा नहीं आवत त मैं काला समझाऊं। आज के कथा समाप्त। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब गांव वाला मन सोचते बड़ा विचित्र है, 3 दिन के कथा की था ने 3 मिनट में कथा बंद कर दिस दादा। फिर गांव वाला मन सोचिस अब ये दरी कहू महाराज हा पूछी हमन ला ना कथा समझ में आवत है की के, त सब जन कही दो हमन ला समझ में आवत की के। अभी के नहीं आवत की के, अब कही ना त अब आवत है कही बो की। फिर महाराज बढ़िया दूसरा दिन कथा पंडाल में इस व्यासपीठ में बैठीस। फिर जद का संत समाज श्रोता समाज रही से सब जन पूछी से, दाई हो भैया हो मैं कथा कहा था ते कौन कौन ला समझ में आवा थे। जद का सुनैया रही से सब जन कही दिस महाराज हमला तोर कथा समझ में आवा थे। त महाराज कही दिस जब कथा समझ में आवा थे तब मैं काला समझाऊं, जब समझ के हो तो बोल राजा रामचंद्र की जय। फिर गांव वाला मन सोचते बड़ा विचित्र रहेगा, ये बने 3 दिन के कथा की था ने 3 मिनट में खत्म कर देते। अब कैसे किया जाए। अब गांव वाला मन विचार करी से एक काम करबोगा, जतका हमर दीदी महतारी नारी पक्ष रही ना ये मन हा कहू समझ में नहीं आवत की के, और जतका भैया मन बैठे रही ना वो मन ला महाराज पूछी तो मन कहू समझ में आवत की के। फिर तीसरा दिन के कथा चालू हो गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। फिर पूछिस महाराज मैं कथा कहा था दाई होते तुम अल्लाह समझ में आवा थे। दाई मन कही दिस हम अल्लाह तोर कथा समझ में नहीं आवत महाराज की। ये तीक मल्ला पूछिस भैया हो आप मन बैठे हो मैं कथा कहा था ते समझ में आवा थे। ये ती बैठे रही इज्जत का भैया मन ओ मन कही दिस महाराज हमला तोर कथा समझ में आवा थे। त महाराज कही दिस जे मन कथा समझ के हो ते मन नहीं समझे ते समझा दू मोर विदा करा। बोल राजा रामचंद्र की जय। ये प्रकार से और वास्तविक एक चीज आप ला बता दो, कथा दरबार में कतको दीदी महतारी बैठे रही थी, आगुम देश ने डोकरी दाई मन बैठे रही थे। मोल भारी आनंद आते। एक बार जोरदार ताली बजा दो डोकरी। हाँ जतका डोकरी दाई बैठे ततका जन ईमान से दाई हो। बालोद जिला के सुंदर रामायण कथम गे रहा ऐसने डोकरी मन बढ़िया सेवा सत्कार करे, कोनो पानी बांटे, कोनो हाथ धोवावे, कोनो पत्री बांटे, ऐसने बढ़िया सेवा सत्कार में लगे रहा। ऐसने एक जन डोकरी दाई बढ़िया मोर हाथ ला धोइस और हाथ ला धोइस तान में बढ़िया खाए बर बैठ के दाई हो बढ़िया खाए बर बैठ के रहा। जे जगह हाथ धोवाए ते जगह चिखला हो गई डोकरी दाई भर्रस ले गिर गेगा। मैं मन में सोचे अरे डोकरी दाई गिर गए है
मोर फर्ज बनथे मोर हाथ ला धोवाए जाके डोकरी दाई उठावा गेव डोकरी दाई तिरन बढ़िया ओकर हाथ ला धरे और पूछे कैसे करत रही डोकरी दाई तब वो कथे का करबे बेटा सियाना उमरे हो जथे गिर गयो ऐसे की अब ले दाई मैं तोर हाथ ला धरा था मैं तोल उठावा था कि बस ओकर हाथ ला धरे और टप ले इसे उठाऊंगा और जैसे टप ले सुंदर ओकर हाथ ला धर के मैं उठाए तानो डोकरी दाई है बने करेज बेटा बने करेज मोर लाला जैसे मैं गिरे रहे ना तेला ते उठाएज ना वैसने तोल भगवान आजे उठाए की दिस गा ईमान से डोकरी दाई तोर पाके चुंदी कसम खा कहा था वो मोर तो रात भर नींद नहीं परिस माता राम मैं सोचा ये ते आजे उठाए की दे रे बिहनिया कन के हो का आशीर्वाद दे दे रे दाई मोर तो रात भर नींद नहीं परिस वो ऐसे की के वो कथे मैं वो इसना नहीं कह रहे बेटा ते जीवन में तरक्की करबे आगे बढ़बे ऐसे कह रहे मैं कहूं तबे बाँचे हाँ दाई बोल राजा रामचंद्र की जय। तो वो कथा प्रसंग में जुड़े के प्रयास करन जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे का सुनी सुग्रीव मारी हो बालहिए कही बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम सुंदर ढंग ले जब आपस में मित्रता जोड़ते सुग्रीव महाराज और काकर राम जी के सुग्रीव महाराज जी अपन अनंत काल के बीते हुए बात ला सुंदर राम जी करा रहे राम जी करा रख के कथे बाली महाबली प्रभु बाली और सुग्रीव हम दोनों सगे भाई रहे। एक समय एक राक्षस दुदुम्बी राक्षस हमार राज्य में हमला करिस किष्किंधा में हमला करिस तो वाली जोन रहीस मोर बड़े भ्राता श्री वो युद्ध करे बर चल दिस मोला समय देरी इसकी मैं अतका दिल ले बढ़िया मोर प्रतीक्षा करबे और जब मैं नहीं आऊं तो समझ जबे सुग्रीव मोर वध हो चुके हैं। समय व्यतीत होए लगे अचानक जे गुफा में दुदुम्बी और बाली युद्ध करत रही वहां से रक्त की धारा बहे लगी। सुग्रीव मन में विचार करिस कि मोर बड़े भैया के अब राक्षस वध कर दे बड़े से पत्थर ला गुफा के दरवाजा जे कर रहीस वहां बंद कर दिस और सुग्रीव आकर के राजपाट चालू कर दिस। वापिस आके बाली अनेक प्रकार से मोर ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए के प्रयास करिस। मैं उकर डर से आज ही ऋषमुख पर्वत में आकर के अपन सबो वानर सेना के साथ मैं रहा था। बालीला श्राप है मतंग ऋषि के कि ऋषमुख पर्वत में अगर ये पास में भी आ जाही तो कर प्राण पखेरु जैसे जगह में आई उड़ जाए। अब निश्चित रूप से मैं उकर डर से मैं यही हूं। अनेक प्रकार से बाली के शक्ति के पराक्रम ला बताते हुए सुग्रीव महाराज है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ला बताते भगवानो प्रभु श्री रामचंद्र है तो अनेक विविध भांति से एक जीव रूपी सुग्रीव ला समझाए के प्रयास करते। वास्तविक देखा जाए आसानी से समझ में आना जीव के जीवन में कोई बात एकदम सरल नहीं है। बहुत अंदर गहराई में जाए लगते तब जाकर के एक जीव के अंदर ज्ञान है दीप के रूप में प्रज्वलित होते। समझाए के प्रयास करिस अनेक प्रकार से। वास्तविक एक जीवला भगवान के सबसे ज्यादा कोई चीज उला घेरे रहते तो भगवान के रचित माया समझे के प्रयास करबो। ओकर पहले आओ एक भजन के आनंद लेथन ओकर बाद पुनः कथा प्रसंग में जुड़बो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो गजब की बांसुरी बजती थी जय हो अजी वृंदावन कन्हैया की। तारीफ करो मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। फूल वृंदावन बिहारी लाल की। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे। मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठ बोली रे। का जादू डारे मोला रे कन्हैया मोर। का जादू डारे मोला रे कन्हैया मोर। का जादू डारे मोला रे। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे। मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठ बोली। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे। मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठ बोली रे। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे। मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठ बोली। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे। मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठ बोली रे। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे। देखो कान्हाती ही नजर आए। मोर मन के अंत समाती ही हाँ समाए। जनपति देखो कान्हाती ही नजर आए। मोर मन के अंत समाती ही हाँ समाए। आँखियाँ की चेहरा झूले आँखियाँ की चेहरा झूले मोर हंसी की झूली रे। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे। मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठ बोली। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे। मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठ बोली रे। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे कन्हैया मोर। का जादू डारे बोल रे। हमार कबू झन छूटे। रूटे ये दुनिया चाहे माया झन छूटे। तीर तुते बंधन हमार कबू झन छूटे। रूटे ये दुनिया हमार माया झन छूटे। मन बैरी माने नहीं मन बैरी माने नहीं देखे बिना दुलारी।
का जादू डरे बोल रे कन्हैया मोर का जादू डरे बोल रे कन्हैया मोर का जादू डरे बोल रे। मधुर मधुर बंसी बजे जमुना के तीरे मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठे बोले। मधुर मधुर बंसी बजे जमुना के तीरे मनला मोर भाई कान्हा तोरे मीठे बोली रे। का जादू डरे बोल रे कन्हैया मोर 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 का जादू डरे बोल रे। का जादू डरे बोल रे कन्हैया मोर का जादू डरे बोल रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ पुनः कथा प्रसंग में जुड़े के प्रयास करन। सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी है तौन सुग्रीव महाराज जी ला समझाते हुए कथे कि सुनि सुग्रीव मारी हाँ बाल ही एक बान। प्रभु श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस में अगर देखा जाए तीन जगह बाण के प्रयोग करिस। सर्वप्रथम जब इंद्र के बेटा जयंत माता सीता ला जयंत है तो एक कौवा के रूप धारण करके जब सीता माता ला चोच मारते तो जब शरीर से रक्त बहते तो भगवान एक छोटे से कुसा यानी कांसी लधर करके बाण अभिमंत्रित करके वो ढील देते। एक बाण के प्रयोग यहां कि एक बाण के द्वारा मैं बाली के वध करूं, और तीसरा जब रावण के वध कर एक बेरा भगवान है तो 31 बाण के उपयोग करते हैं। सुंदर ढंग ले प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो सुग्रीव महाराज ला समझाते हुए कहा थे। और देखो जीवन में दो चीज मनखे के जीवन में होते, एक समझ और समझ ला समझ के वो कहरे समझदार, और दूसरा होते ना समझ और जो समझे नहीं ओला कहते ना समझदार। कहते घलो कि समझ के फेर को समझना ही एक समझदार की समझदारी है, और समझ के फेर को ना समझना ही ना समझदार की ना समझदारी है। बोलो हर 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 हर। घर जाके एकदम जल्दी इतना सुंदर व्यवस्था पहली जमाना में ऐसा कहाँ व्यवस्था रहा थी। अब कैमरा की व्यवस्था है, बैठे पर बढ़िया कारपेट के व्यवस्था है, गर्मी लागत था कूलर पंखा की व्यवस्था है, तब बोल कई जन के ध्यान है। सियावर रामचंद्र की जय। तो समझ तमाम भांति से राम जी सुग्रीव महाराज ला समझा तो मैं बताऊं ना, समझ के फेर को समझना ही समझदार की समझदारी है, और समझ के फेर को ना समझना ही ना समझदार की ना समझदारी है। एक दृष्टांत के माध्यम से समझन। एक युवक के बढ़िया बिहाव होइस तो बढ़िया होकर मारिस ते अपन बहुल बला थे, बहुल बला करके कथे बहू ते हमर घर आए हच ना, तब बहू बन के नहीं एक बेटी बरोबर बन के आए हच। एक बेटी बरोबर तो लिए घर में रहना है, और मैं तोर सास हूं ते एक सगे माँ बरोबर समझ में, और वो तोर ससुरे ते सगे बाप बरोबर समझ में। इसे सुंदर ढंग ले समझा था, और इसे हर सास ला अपन बहुल समझाना चाहिए एक दृष्टिगत बात के माध्यम से। बढ़िया समझा तो अगर सास है, मैं तोर सास हो ना तेल सगे माँ मान में, और वो तोर ससुरे तेल सगे बाप बरोबर मान में। बेटी ऐसे की समझाइसगा, लेकिन अब ओकर बहु रीस ते कौन जनी का समझिस ना का समझिस
एक दिन ओकर पति देवता रहा देहा बढ़िया काम ले वापिस आईस और दरवाजा खटखटाईस और दरवाजा खटखटा के जोर से अपन बाई चिल्लाईस। दौड़त दौड़त ओकर बाई रहीस ते आईस, दरवाजा नहीं खोलिस, दरवाजा नहीं खोलिस। दौड़त दौड़त अपन सास करा चल दिस, सास करा जाके ओकर बहू रहे तो उनका है माँ माँ ऐसे तो कर बहू सास का होगे बेटी काबर दौड़ा था जैसे। फिर ओकर बहू माँ माँ ऐसे की, फिर ओकर सास कहती का होगे बेटी काबर दौड़ा हुआ था जैसे की। तब फिर कहते माँ एक ठन बात बताऊं का, बताना बेटी ऐसे केस। तो ओकर बहू ते कहा थे अपन माला अपन सास लगा माँ भैया काम ले वापिस आगे बोल सिया पर रामचंद्र की जय। अभी भी समझी तीच मन हासा थे। अच्छा एक चीज देखा न अगर ओकर सास बोला कहा थे मैं तोर सास हम सगे माँ मानबे, वो तोर ससुर ते सगे बाप मानबे, तब ओकर पत्नी हा ओकर पतिल का मान है बताओ ना। का कही भाई बोल राजा रामचंद्र की। वास्तविक आज दुनिया हिंदी से अंग्रेजी के युग में बढ़े धल ले है। आज के युग में पतिल हस्बैंड कथे और अंग्रेजी में पत्नी ला का कथे वाइफ कथे। कोनो सियान ला पूछे ये वास्तविक हस्बैंड के मतलब का होई त दू जन माई लोग इन गोठियावत रहा है तो वो कहा है का करबे दाई हमार घर वाला पहली हंसत बने फभतरी से अब ओकर हंसई थोकन बेंड हो गए है तेकर से ओकर नाम हस्बैंड हो गए है। कहा बोलो राजा रामचंद्र की जय। और पत्नी का कही वाइफ 4 अक्षर के बने अंग्रेजी में WIFE। मैं कोनो पूछे अंग्रेजी लेक्चरर ला अंग्रेजी व्याख्याता ला ये वाइफ के फुल फॉर्म का है गुरुदेव, तो वो बताई से बाबू W का मतलब होता है विदाउट, I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, F का मतलब होता है फाइट और E का मतलब होता है एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम फाइट उसका नाम है वाइफ। बोल राजा रामचंद्र की जय। आओ कथा प्रसंग क्यों। जहां भगवान रामचंद्र जी है तो सुग्रीव महाराज ला कहा थे कि मैं बाली के एक बाण के द्वारा वध कर दूं, अगर वो ब्रह्म के शरणागत में जाही रुद्र के शरणागत में जाही तब भी होकर प्राण बचने वाला नहीं है। समझे के प्रयास कर। वास्तविक जब राम जी एक मनुष्य के अवतार लेके पहली जब समस्त देवता गौ माता मिल करके भगवान कर अर्जी विनती करते तो भगवान कहते अनशन सहित लीन अवतारा। तब भगवान जब सब झल्ला आदेश देते कि बढ़िया मैं अनशन सहित अवतार लूं, तब जतका देवता मर रथे सब अपन अपन काम बन के कि जावत रथे तो ब्रह्मा जी कथे भैया देखो भगवान अकेला काम नहीं करे, तू मन ला जा करके कुछ रूप ला धारण करके आपला भगवान के सहायता करे लगी। तो वही ब्रह्मा संत जन बताते ब्रह्मा जी रामचरितमानस में जामवंत बनिस और महादेव है तो सुंदर भगवान के सहायता करे बर रुद्र के अवतार 11वां रुद्र अवतार काकर हनुमान जी महाराज के हुई। ऐसा ढंग से सुंदर प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो जीव रूपी सुग्रीव ला समझाए के प्रयास करते। अब आज शायद अंतिम दिवस है और पीला पत्ती के संकेत हमारे गुरुदेव दे चुके हैं, तो आओ 5 मिनट से अंतिम भजन होकर बाद सादर मंच ले विदा लेबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोल राजा रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ नर तन लपाए बड़ भाग तोर मनवा नर तन लपाए बड़ भाग तोर मनवा
दुनिया माया के बंधागे माया बंधना गाले रे सिया राम नाम रसीला गाले रे राजा राम नाम रसीला पर बुधिया हो गिरे तहा नर कनला पाके पर बुधिया होगे। जय हो। चलिए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए आप सभी भक्तजन जय हो। पर बुधिया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। पर बुधिया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। पर बुधिया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। हरि बोल। काकर बुध माया के कभू नहीं तो बैठे सते संगे माया के। जय हो। दीदारे तहा काकर बुध माया के कभू नहीं तो बैठे सते संगे माया के। कभू नहीं तो बैठे सते संगे माया के। कह रुपया हो गिरे कैसे माया माँ भुला के बह रुपया हो गे। पर बुधिया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। हरि बोल। कबू नहीं तो माने संगे हरि के भजने ला। तूने मेरे जगा दिए ये सुंदर तनेला। कबू नहीं तो माने संगी हरि के भजने ला। तूने मेरे जगा दिए ये सुंदर तनेला। तूने मेरे जगा दिए ये सुंदर तनेला। कह रुपया हो गिरे कैसे माया माँ भुला के बह रुपया हो गे। पर बुधिया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। दुनिया माया के माया माँ भुलाए। दुनिया माया के माया माँ भुलाए हरि भजन ला छोड़ के। पर बुधिया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। पर बुधिया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। बह रुपया हो गिरे तहा नर तल्ला पाके बह रुपया हो गे।
पर बुधिया हो गे रे तैहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे पर बुधिया हो गे रे तैहा नर तल्ला पाके पर बुधिया हो गे। बोल राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा भी तुलसीदास महाराज की जय। बड़े भुलक्कड़ लोग हैं आप जी, इतनी जल्दी पाठ को भूल जाते हैं। एक जोरदार की ताली बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर से मानस मंडली को हम इस दिव्य मंच पर पा रहे थे। जयकारा मानस परिवार ग्राम कुम्हारी चंपारण को निश्चित तौर पर सत्कार की थाली में कुमकुम से आस्था और प्रेम से पुष्प लिए हुए हम आपके प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत थे और आपने हमारी इस भावनाओं को सम्मान नवाजते हुए आज के इस व्यस्तम भरी समाज में जो बहुमूल्य समय निकाल कर के इस मंच को आयाम नवाजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधु आसन प्रसिद्ध करते हैं भाई श्री यशवंत सिंह जी और टिनेश्वर ध्रुव जी। यशवंत मेरे भाई, यूं कहूं कि हंसना हमारा यूं गवारा नहीं होता, कि हंसना हमारा यूं गवारा नहीं होता, हर कोई किसी का सहारा नहीं होता। आवाज के धनी तो बहुत है साहब, पर हर किसी का आवाज आपके जैसा प्यारा नहीं होता। बहुत अच्छी आवाज है आपकी और उस पर भी एक अच्छी सी व्याख्यान माला हो गया। क्या टाइम है? अभी टाइम है तो मंडली बुला लेते हैं ना, उसके साथ फिर करवा देते हैं, ठीक है? जब तक हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल, समय का विशेष ध्यान रखते हुए और बड़ी अच्छी सी प्रसंग आपके माध्यम से पल्लवित की जा रही थी भाई दिनेश्वर जी। सुन सुग्रीव मारू बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वरहि प्राण। ये ब्रह्म का वाक्य है और ब्रह्म जीव को विश्वास दिलाते हैं। वो इसलिए विश्वास दिलाते हैं कि इसके पहले भी एक घटना घटित हो चुकी है मानस में, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है कि प्रणतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे हैं सब अपराध विसारी। तो ये घटना फिर से इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इस पंक्ति को बाबा तुलसीदास जी महाराज भगवान ब्रह्म के पावन मुखारविंद से इसको लिपिबद्ध करते हैं और इस पावन से प्रसंग को बड़ी सहजता के संग आपने पल्लवित किया है। समय की बाध्यता को देखते हुए आपको हम इस धर्म मंच से सम्मान विदाई नवाजे। इसके पहले आपके सम्मान में कुछ एक पंक्तियां समर्पित हुई है और ये नाम हम इस मंच पर से निवेदन करें। इसके पहले अतिथि स्वागत सम्मान के लिए श्रीमती सुरेखा साहू जी, पिता श्री पुनारा साहू जी आप आइएगा। स्वर्गीय श्रीमती बिमला साहू जी के पावन स्मृति में आपके ओर से 1051 रुपए का आर्थिक विशेष सहयोग इस मंच को प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ श्रीमती राजकुमारी साहू जी, सम्मानित श्री आदूराम साहू जी, बंटी किराना एवं जनरल स्टोर्स के प्रोपाइटर हैं। जी जी देखिए, माताओं से विशेष निवेदन, आप लोग जो जा रही हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप लोग क्यों जा रही हैं। हवन का कार्यक्रम चल रहा है, पावन प्रसादी महाप्रसादी। प्रसादी का मतलब समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रसादी? प्रसाद लेना है, बस प्रसाद लेना है। प्रसाद अर्थात प्रभु का आशीर्वाद, और प्रभु का आशीर्वाद उसी जीव को प्राप्त होता है। जन्म प्रभुता सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्वे निष्फलम, श्रीमद् भागवत की पंक्ति आती है। वो तमाम पाप दूर हो जाते हैं जिसको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी के बीच प्रसादी पहुंचेगी तो महाप्रसादी आप लेकर के अपने गंतव्य स्थल को जाएंगे और अपने घर में कुछ भी काम आपको नहीं करना है, पुनः इसी मंच पर आपको आना है। आइए अतिथि सम्मान के लिए श्रीमती राजकुमारी साहू जी, आदूराम साहू जी की सहधर्मिणी है और बंटी किराना एवं जनरल स्टोर्स के प्रोपाइटर हैं और 1124 रुपए का आपने आर्थिक सहयोग दिया है। और सम्मान की सिकड़ी में श्रीमती अंजनी साहू जी, पोषण साहू जी की सहधर्मिणी है, 1001 रुपए आपकी ओर से भी प्राप्त हुआ है। श्रीमती बिसाहीन बाई जी, माता श्री रघुराम साहू जी शिक्षक हैं और आपकी ओर से 501 रुपया इस पटल को प्राप्त हुआ है। प्रतिज्ञा महिला समूह के अध्यक्ष श्रीमती कामिन
ओम प्रकाश साहू जी आप भी आइएगा। और श्रीमती बुधिया बाई साहू रामाधार साहू 501 रुपए। श्रीमती अहिल्या राजू निषाद बैगापारा से आप भी आइएगा, ये निवेदन स्वीकार कीजिएगा। और श्रीमती भुवनेश्वरी तारकपति रमेश तारक 1001 रुपए। श्रीमती यशोदा राम प्रताप साहू जी 1001 रुपए। और सुश्री ईसा साहू पिता देवराज साहू 501 रुपए। श्री शिव कुमार टंडन जी शिक्षक हैं, आपको भी 501 रुपए का सम्मान मिला है। और समय का विशेष ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज अंतिम दिवस है और एक बृहद कार्यक्रम है, इसलिए बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच तक पहुंचिएगा, अतिथि मंच तक पहुंचिएगा। श्री सोमकांत साहू जी और श्री राम मानस परिवार के आप सदस्य हैं, आपकी ओर से 1001 रुपए। और श्री टकेश्वर साहू जी बहन स्वर्गीय आरती साहू जी के पावन स्मृति में आपकी ओर से भी आर्थिक सहयोग इस पटल को प्राप्त हुआ है। और मैं निवेदन करूं, श्रीमती गायत्री ध्रुव जी गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं, माँ 100 साल इसका पूर्ण हो चुका है। हाँ देखिए, और आज भी बासी चटनी खाकर मजबूत है। कभू चटनी के संग बासी, कभू मिर्चा मखाथन जी। छत्तीसगढ़ के पंक्ति पर एक छोटे से मुक्तक में लिखे, वो 100 साल हो गए बोला, देखो चटनी बासी खा के, आवाज भी एकदम मजबूत है। यही छत्तीसगढ़ की विशेषता है। कभू चटनी के संग बासी, कभू मिर्चा मखाथन जी। खदर खपरा के हमर छानी, जेमा जिंदगी चलाथन जी। अब छत्तीसगढ़िया का परिचय सुनाओ दाई, तुमन आपसी गोठला बंद कराओ। अतका सुंदर में कविता छत्तीसगढ़ के परिचय बताता हूं तुमल्ला। ये दावत देख चटनी बासी के खबैया कतका मजबूत है, ताली बजाओ जोर से। एक स्थिति में लिखे वेला, कभू चटनी के संग बासी, कभू मिर्चा मखाथन जी। खदर खपरा के हमर छानी, जेमा जिंदगी चलाथन जी। नहीं है कोई खोर कपट मन में, न कोनो संग बैर हाबै जी। ये भूया के हम हरन लइका, और मया के गीत गाथन जी। एक जोरदार की ताली बजा दीजिए। ये छत्तीसगढ़ की परिभाषा है। और ऐसे मातृशक्ति जो 100 साल पूर्ण कर चुकी है, उसके बावजूद इतनी मजबूत है, पता नहीं ऊपर वाले हम कब तक इस जमीन पर रहेंगे। आज तो जिंदा है साहब, हो सकता है कि कल ऊपर चले जाएंगे। सांसों का खेल है, किसका क्या ठिकाना है, कब रुक जाए। गाड़ी चली जा रही है तो चली जा रही है, जिस दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगी इंजन अपने आप रुक जाएगी। बहुत अच्छी सी मानस मंडली। और आइए मंचासीन मानस मंडली के सम्मान सादर विदाई के लिए हम निवेदन करें। इसके पहले इसके ठीक पश्चात आने वाली जो मानस की मंडली है, कृपया ध्यान दीजिएगा। चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव थुहा बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच तक पहुंचिएगा। और श्रीमती हीराबाई मणिराम साहू जी 1001 रुपए। अतिथि आसंदी को आप स्वीकार कीजिएगा। श्रीमती हीराबाई, हीरा नाम के बहुत हैं क्या यहाँ? अच्छा वही हीरा है, हीरा है। अच्छा है कि आपके गांव में हीरा है, आप बड़े रईस लोग हैं कि आपके गांव में हीरा है। समझ रहे हैं वहाँ जी, हीरे की चमक। और आइए और निवेदन करें मंचासीन मानस मंडली के सादर विदाई के लिए। इसके पहले अतिथि सम्मान के लिए हम निवेदन करें श्रीमती लोकेश्वरी साहू जी, सम्मानित श्री मंगलू राम साहू जी की सदरमनी है, कृपया शीघ्रता कीजिएगा। और श्रीमती देवकुमारी साहू जी, सम्मानित श्री परमानंद साहू जी की सदरमनी। सम्मान की इसी कड़ी में आप सम्मान नवाजने के लिए अतिथि मंच तक पहुंचिएगा। श्रीमती उमा देवी साहू जी, सम्मानित श्री मनोज साहू जी की सदरमनी। और श्रीमती दामिनी साहू जी, सम्मानित श्री संतोष साहू जी की सदरमनी है। और आइए मंचासीन मानस मंडली को कुछ एक श्रद्धा सुमन सादर समर्पण हुआ है, बड़े सम्मान के साथ निवेदन करें। रूहान फिल्मस कोलर से 10 रुपए हैं। भोला साहू जी आपने भी 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। और सम्मान की इसी कड़ी में खुशबंदी साहू जी ने 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। और मोगरा साहू की ओर से 10 रुपए का सम्मान देवला साहू जी की ओर से। और हरीश निषाद कोलर की ओर से 10 रुपए, जागृति 10 रुपए, रुस्तम निषाद जी 11 रुपए, 21 रुपए का सम्मान भिजवाया गया है प्रमिला दुर्गा की ओर से। और साथ ही साथ हीना रौनक भावना की ओर से 30 रुपए, प्रियांशु निषाद और अक्कू भक्कू जो भी है अक्कू भक्कू आपकी ओर से भी 20 रुपए का सम्मान भिजवाया गया है। स्वर्गीय द्रौपदी बाई तारक जी के पावन स्मृति में उनके परिजन की ओर से भी 50 रुपए। और ओजल बांधे की ओर से 10 रुपए हैं। प्रतीक निषाद जी 10 रुपए, 10 रुपए का सम्मानित सहयोग सम्मान संप्रेषित हुआ है। त्रयंक साहू की ओर से, रजवंती साहू 21 रुपए, परागा बाई साहू आपने भी 10 रुपए का प्यार पल्लवित किया है मंचासीन मानस मंडली के लिए। अनुसुईया साहू 10 रुपए, अन्नू तारक 50 रुपए और मीनाक्षी जी आप 20 रुपए से सम्मान नवाजते हैं। भगवती राम यादव कोलर से 10 रुपए हैं। और अंश कुमार तारक जी आपकी ओर से भी 10 रुपए हैं। दक्ष कुमार माही रौनक हर्षिता साहू की ओर से 51 रुपए।
सुशीला साहू और जिज्ञांस साहू आपकी ओर से भी 20 रुपए। इस प्रकार से आप सबने अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद मंचासीन मानस मंडली को संप्रेषित किया है। मैं निवेदन करूं चेतना बालिका मानस नवागांव तुहा को अक्षदामम सुरश्रेष्ठदामम कुमकुम कामनम सुशोभिताम श्री या तो आप चालू हो जाइए या तो मैं चालू हो जाऊं। नहीं महाराज जी जरूरी है मंत्रोपचार, तो बस एक छोटी सी इंतजार 2 मिनट का समय आप दीजिएगा। लोकनाथ साहू जी हिमांशी साहू 100 रुपए का सम्मान भिजवाते हैं और युवराज साहू 51 रुपए, ओमेश्वरी ज्ञान साहू की ओर से भी 11 रुपए, मानसी श्रीवास की ओर से 10 रुपए, धारणी श्रीवास भोजराज की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान भिजवाया गया है। गरिमा श्रीवास की ओर से 20 रुपए, 10 रुपए का गुप्त दान, भगवती राम यादव 10 रुपए और जतिन त्रियांश की ओर से भी 10 रुपए और साथ ही साथ ये क्या लिखे हैं भैया, लाभिया साहू 10 रुपए हैं और भावेश साहू भी 10 रुपए से सम्मान भिजवाते हैं। अंतिम पंक्ति में टेमन निशा जी 10 रुपए, 11 रुपए का गुप्त दान छाया निषाद की ओर से 10 रुपए हैं। रोशन कुमार साहू जी 20 रुपए, निर्मला कामड़े जी 10 रुपए हैं और बैसाखिन की ओर से भी 20 रुपए, आयुष यादव की ओर से 20 रुपए, इंद्रजीत अर्चना साहू की ओर से 21 रुपए और साथ ही साथ टीकेश दीक्षा की ओर से 20 रुपए, कुमारी अर्चना साहू 20 रुपए और वेद प्रकाश यादव, पायल यादव, उपासना यादव तमाम यदुवंशी परिवार की ओर से 31 रुपए, मयंक साहू 10 रुपए, मधु मनीषा साहू एवं संतराम साहू के ओर से भी 20 रुपए और राधेश्याम साहू जी महुदा से 5 रुपए, गंगूराम साहू जी कोलर से 11 रुपए और हेमाक्षी कोलर से 10 रुपए, जागृति हेम प्रभा और डेरू देवयुदय 10 रुपए और अंकित ध्रुव की ओर से भी 20 रुपए और महेंद्र जी आपने भी 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। और लीजिए गए तमाम सम्मान की राशि श्री राम डोकरी में सुसज्जित करते हुए और प्रत्येक मानस मंडली के लिए जो सुनिश्चित राशि की गई है तमाम ग्रामवासियों का, देवी सज्जनों का, माता बहनों का, वह प्रेम प्यार स्नेह दुलार श्री राम डोकरी में सुसज्जित करते हुए आपके भावभीनी विदाई के लिए मैं निवेदन करूँ श्री गंगूराम साहू जी पार प्रमुख है, आप आइएगा, और श्री श्याम सिंह जी श्री श्याम सिंह कामड़े जी और श्री किशन साहू जी आप भी आइएगा और श्री पीलू राम सेन जी शांतिपारा से जी बहुत ही शीघ्रता पूर्ण चलिएगा। और जी आपके पावन कर कमलों से मंचासीन मानस मंडली की भावभीनी विदाई संपन्न होनी है और तत्पश्चात फिर इस दिव्य मंच पर हम सुनेंगे चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव थुहा को। मैं पुनः निवेदन संप्रेषित करूं, स्वीकार कीजिएगा। सम्मानित श्री गंगूराम साहू जी पार प्रमुख, श्री श्याम सिंह कामड़े जी और श्री किशन साहू जी मेट हैं आप, और श्री पीलू राम सेन जी शांतिपारा से। और लीजिएगा महाराज जी, आप चालू हो जाइए। महाराज जी आप चालू हो जाइए। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय। आप मन चाहो तो ताली बजा सकते हो एक बार। हाँ जलाना तीनों ठन लो। ओम साज्यम चावर्ति संयोगतम आयोजितम मया दीपम गृहाणान्तं परमेश्वराग्निर्ज्योतिर्वर्षोर्ज्योति सूर्योर्ज्योति ज्योतिस्वरूपाय नमः। हम शुभम भवतु कल्याणं मनोराज्ञमय पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्वं प्रबुधायं दीपं प्रज्वलितं नमस्तुभ्यं नमो नमः। श्रृंखला हो गया ना, पूरा बढ़ गए, अपन अपन जगह में रखे रही ना। इसका स्पेशल फोटो आना चाहिए भाई, भैया मेरे यूट्यूब वाले, इसका यूट्यूब बनना चाहिए। ले हो गए जी। गायत्री बाई ध्रुव है जी, यार अपने आप में मिसाल है ये माँ ना। 100 साल तक, अब तुम इंसान का उम्र इतना कम हो गया है माँ। चलो अब सब श्रृंखला रख लो माता मन, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता मन से निवेदन, श्रृंखला रख लो अपन पास में। मंत्र चलत जाही, डालत जाना है स्वाहा। ओम गणानान्त्वा गणपति गवामन नमः स्वाहा। ओम इदमिन्द्राय स्वाहा, दुर्गा देव्यै स्वाहा, ब्राह्मणेभ्यः स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ईशानाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, आग्नेय स्वाहा, यामाय स्वाहा, नैऋत्याय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, वायव्ये स्वाहा,
ध्रुवाय स्वाहा अध्वराय स्वाहा सोमाय स्वाहा अदभ्याय स्वाहा अनिलाय स्वाहा नलाय स्वाहा प्रत्युषाय स्वाहा प्रभासाय स्वाहा आजाय स्वाहा एकपदे स्वाहा अर्बुद्धाय स्वाहा वीरवक्षाय स्वाहा रेवताय स्वाहा रूपाय स्वाहा बहुरूपाय स्वाहा पकाय स्वाहा सुरेश्वराय स्वाहा सावित्री स्वाहा जयंताय स्वाहा विनाकणे स्वाहा रुद्राय स्वाहा धात्रे स्वाहा मित्राय स्वाहा यामाय स्वाहा ध्रुवाय स्वाहा उम्भागाय स्वाहा विश्ववे स्वाहा पुष्णवे स्वाहा सावित्रे स्वाहा दशवे स्वाहा अश्विभ्याय स्वाहा दक्षाय स्वाहा क्रमंते स्वाहा चेतना बालिका मानस मंडली कालाय स्वाहा आप आइए। कामाय स्वाहा अध्वराय स्वाहा रोचनाय स्वाहा पुरुषवे स्वाहा अर्धवाय स्वाहा सोमपाय स्वाहा अग्निमाताय स्वाहा अर्बुद्धाय स्वाहा वीरवक्षाय स्वाहा। चलिए मानस मंच की ओर बढ़ ओम चलिएगा। शुद्राय स्वाहा चेतना बालिका सोमाय मानस परिवार स्वाहा, नवागांव थुहा। कश्यपाय स्वाहा आत्रेय स्वाहा भरद्वाजाय स्वाहा गौतमाय स्वाहा जमदग्ने स्वाहा अनंतकाय स्वाहा वासुकेय स्वाहा शेषाय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा कर्कोटकाय स्वाहा पद्माय स्वाहा महापद्माय स्वाहा शंखबालाय स्वाहा कंबलाय स्वाहा पिशाचिभ्यय स्वाहा मुखेभ्यय स्वाहा सिद्धेभ्यय स्वाहा सर्पेभ्यय स्वाहा विश्ववे स्वाहा गंधर्वाय स्वाहा यामाय स्वाहा मोहय स्वाहा घृत्याय स्वाहा मेनकाय स्वाहा रंभाय स्वाहा उर्वश्यै स्वाहा चलिए तिलोत्तमय सदारासन स्वाहा जी से शुकेश्वय स्वाहा मंजुघोषाय स्वाहा रुद्रेभ्याय स्वाहा रोगाय स्वाहा विघ्नराजाय स्वाहा अदभ्याय स्वाहा समीराय स्वाहा मारुताय स्वाहा जगत्प्रणालाय स्वाहा समीरप्रणालाय स्वाहा गंगादेव्यै स्वाहा सरस्वती देव्यै स्वाहा कौशिकाय स्वाहा चैत्रव्यक्तये स्वाहा गंधार्यै स्वाहा कृष्णाय स्वाहा ताप्ताय स्वाहा रेवाय स्वाहा। ओम भीमहृदय स्वाहा तुंगभद्राय स्वाहा शूद्रदिभ्यय स्वाहा लवन समुदाय स्वाहा इक्षा समुदाय स्वाहा सुर समुदाय स्वाहा दधि समुदाय स्वाहा जीवन समुदाय स्वाहा आदित्याय स्वाहा। ओम शीतला दिव्य नमः स्वाहा काली दिव्य नमः स्वाहा अतुलितल धामान नमः स्वाहा हेम शैलाब्देहन नमः स्वाहा धनुजम किसान नाम गृहण्यान नमः स्वाहा सकल गुण निधानान नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा केशवेभ्यः नमः स्वाहा अश्वेभ्यः नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा। पीछे तरफ खीर पूरी हुई दे खीर पूरी है खीर पूरी डालना है नहीं खीर पूरी डाली जाना तभी ना खीर पूरी डालो डाली ना नहीं एक एक पूरी करके डाल 5 100 के 500 डालना है वो में डालना भैया वा इनमें डालना है पूरी में करके डालना है। ओम डेरी हाथ में मत डाल। ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम हर्षिकेशवाय नमः स्वाहा ओम महाविष्णवे प्रजापतिभ्यं नमः स्वाहा। 9 बार 9 ग्रह डालना है सांखला डालना है सांखला घी होला रख दे उमन में चढ़ाई 500 करके पावन यज्ञ की पूर्णाहुति चलती रहेगी। 5 बार मंच पर आसीन है मानस की मंडली चेतना बालिका मानस मंडली पावन ग्राम नवागांव और मंचासीन मानस मंडली के स्वागत वंदन के लिए सुश्री मंजू साहू जी पिता सम्मान्य श्री भंवरलाल हम अभी 9 ग्रह डालना है 9 बार और सुश्री प्रियांशी साहू जी पिता सम्मान्य श्री झुमुक जी चलो साथ ही सम्मान्य श्री काशीराम यादव जी की ओम सुपुत्री सोमाय नमः स्वाहा कुमारी उर्वशी ओम यादव जी नमः आप स्वाहा आइएगा ओम और बुद्धाय नमः स्वाहा सुश्री ओम बृहस्पति नमः स्वाहा डुलेश्वरी ओम यदु नमः जी स्वाहा सम्मान्य श्री ओम प्रकाश जी की सुपुत्री राहुवाय नमः स्वाहा केतवाय नमः स्वाहा इष्ट देवता नमः जी, स्वाहा आइए। कुल देवता नमः स्वाहा प्रधान देवता नमः स्वाहा पावन यज्ञ की राम पूर्णाहुति देवता नमः स्वाहा, चलती रहेगी। वासु देवता नमः स्वाहा, ये हमारी परंपरा इष्ट है देवता नमः स्वाहा, और हमारे कुल संत देवता मित्र मंच पर नमः आसीन हुए हैं उनके स्वाहा, स्वागत राम वंदन के देवता लिए नमः स्वाहा, मनीष साहू जी सर्वभद्राम पिता देवी स्वर्गीय देवता परशुराम नमः साहू जी आप आइएगा स्वाहा।
और श्री हरेंद्र तारक एक बार जी डालना है शांति बांसुरी पूर्ण पारा होते से, और भाई टुकेश डाली तारक हुई जी, घी डाला है टुकेश तारक जी, डाल दो। पिता स्वर्गीय श्री गोपीराम जी के एक बार सुपुत्र डालना हैं। है आखिरी श्री मनीष साहू जी पिता स्वर्गीय परशुराम साहू जी के सुपुत्र हैं, और हरेंद्र तारक जी शांति पारा से, आप तीनों महानुभाव, और हमारी गुड़िया रानी सुश्री प्रियांशी साहू, सुश्री उर्वशी यादव, सुश्री मंजू साहू, सुश्री डुलेश्वरी यदु। चलो आखिरी डालना है। ओम ब्रह्मां संभुवन्दं शिव्यं मणिषं वेदांत वेदं विभवं रामाखण्डं जगदीश्वरं सर्वगुरुं मायामनुष्यां वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिभ्यं नमो नमः। यदुक्तं पूर्णोक्तं पूर्णमिदं पूर्णमादास्तु पूर्णतां पूर्णभ्यं नमो नमः। स्वाहा। डाल दो पूरा। हो और पूर्णाहुति हो चुकी क्या महाराज आरती जी? हुई। जी जी, महाआरती होनी है। आइए संक्षिप्त ये परिचय। 10 पर सत्यम डालना है। मंचासीन मानस मंडली का चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव थुहा की व्यासपीठ पर सादा आसंदी को स्वीकार किए हैं कुमारी गुड़िया रानी। नाम ही रानी है, और गुड़िया जो होती है रानी होती है। ऐसे हमारी गुड़िया रानी कुमारी रानी साहू है। ओम सांगाय और प्रमुख स्वर को आप तक पल्लवित करेंगे कुमारी तनु पटेल जी। तबले पर जिनकी विशेष स्थाप होगी हम सुनेंगे इस मंच पर से भाई विनय कुमार साहू जी को, और आर्गन पर शिरकत करेंगे देवेंद्र कुमार ध्रुव जी, नाल वादन करेंगे महेश कुमार डागरची जी, और अट्टो पेट पर संगत दे रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई डिक्कू निषाद जी, और घुंघरू पर पूरी मंडली को सहयोग देंगी कुमारी छोटी साहू, कोरस के रूप में कुमारी नेहा साहू जी हैं। और मंडली का बड़ा प्यारा सा उद्देश्य सत्संग के माध्यम से मन में शांति की प्राप्ति, संजनों का दर्शन। शांति रक्षते शांति हम शांति पृथ्व्या शांति अध्यया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति। सत्संग के माध्यम से ही जीव के जीवन में शांति आ सकती है, क्योंकि सत्संग से ही जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। सीता शांति समानिता आत्मा रामो विराजते। और बड़ा प्यारा सा उद्देश्य है आपका, आपकी से पावन उद्देश्य की सराहना करते हुए भगवान आपको आपके इस पक्ष में पक्षांतरित करेंगे इन्हीं पवन भावों के साथ। चलिए पवन से प्रसंग आप मिलान कर लीजिएगा। मानस का पंचम सोपान आप देखेंगे सुंदरकांड, और सोठा क्रमांक आप देखेंगे 12। कपिकर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब, और जनु अशोक अंगार दिन हर से उठ कर गए। पोयम भैया संगीत के साथ आरती। हाँ जी जी जी, बिल्कुल संगीत के साथ आरती होगी, जैसे समायोजन सुव्यवस्थित हो जाता है। तैयार हो गए? हाँ जी जी, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा महाराज जी, संगीत का समायोजन हो जाए। और ये प्रसंग आपको मिल चुकी है, पंचम सोपान सुंदरकांड। गुड़िया रानी प्रसंग मिल चुकी है जी, बहुचर्चित प्रसंग है। और आइए बस एक छोटा सा निवेदन आप सभी से। आज अंतिम दिवस है और महाराज श्री के पावन सानिध्य में महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हो चुकी है, और भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मंगलमय आरती, सामूहिक महाआरती संपन्न होनी है। तो आप ही के सानिध्य में संगीतमय आरती हम करेंगे, तत्पश्चात फिर मानस की यात्रा। ठीक है महाराज जी, ओम जय जगदीश गाएंगे कि मानस की आरती गाएंगे? दोनों गाएंगे, दोनों गाएंगे। पहले ओम जय जगदीश गाएंगे क्या? आप लोग क्या गाएंगे? ओम जय जगदीश, उसके बाद रामायण जी की आरती। जी, ओम जय जगदीश सब मिलकर गाएंगे। सब खड़े होकर के दोनों हाथों से ताली की सेवा देते हुए उस ब्रह्म की आरती में हम सब शिरकत करेंगे, और एक आर्त भाव के संग भगवान हमारे इस कलिकाल रूपी जीवन को श्री रामचरितमानस से सकल कलिकाल विध्वंसने। जी सभी
खड़े हो जाइएगा। सभी आदरणीय संतों से भी निवेदन है, और जैसे आप सुव्यवस्थित होते हैं तो पहले आरती करेंगे, आरती गाएंगे। हेलो चेक, हेलो चेक। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, आवाज बढ़ा दे। श्री राधे, इक्को दे दे। श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ ठीक है। हरिओम 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 हरिओम। वो पेट का दे दीजिए भैया, पेट और आर्गन का। हेलो चेक, हेलो चेक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रामायण जी की आरती। रामायण रामायण। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलिते ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, परिणि पवन सुत कीरति नीकी। गावत वेद पुराण आश्रदत, सहो शास्त्र सब ग्रंथन घोरत। मुनि जन धन संतन को सर्वत, सारे अंश सम्मत सबरी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भसुंडी गरुड़ के ही की। कलि मलि हरण विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। नलन रोग भव मूरी अमीकी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम वासुदेवा। सभी अपने अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् भाग भवे। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानस गान का प्रचार हो, मानस गान का प्रचार हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, बोल हर हर महादेव की। चलिए सभी शांति का परिचय देते हुए सादर आसन को स्वीकार करें। आप सभी के समक्ष महाप्रसादी पहुंच रही है, इसलिए महाप्रसादी आप तक पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की व्यवधान प्रसादी वितरण में न हो। यह आप हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस पर विशेष सहयोग की अपेक्षा आप सभी से। और मंगल थाल फिर से सच कर आ चुकी है और निर्णायक मंडल ध्यान देंगे। जो प्रतियोगिता आपने रखी है और हमारी बहनें जो हैं मंगल आरती की थाल बहुत सुंदर तरीके से सजाकर ले आई हैं। और चलिए मंचासीन महाराष्ट्र मंडली चेतना बालिका महाराष्ट्र परिवार नवगांव थुहा कुछ बाकी है, एक बार देख लीजिए और फिर यह मंच आपको सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की श्री जय। राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम। चलिए पूर्ण रूप से आप सुव्यवस्थित हो चुकी है, तो आइए कुछ इन पंक्तियों के संग ये मंच हम आपको सादर समर्पित करते हैं। जिस दिव्य दरबार में आप हम सभी बैठे हुए हैं, राम जी के। राम एक ऐसा नाम जो निराशाओं में आस पैदा करता है, इस दिल में विश्वास पैदा करता है। ये मिट्टी क्या चीज है प्यारे, वो तो पत्थर में भी फूल पैदा करता है। और इन्हीं पावन पंक्तियों के संग लीजिएगा ये हरी बत्ती के संग यह मंच आपको सादर समर्पित। बोले श्यावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
श्यावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जगजीव जगत, जड़ चेतन जगजीव जगत, सकल राममय जानी। बंदो सबके चरण कमल, बंदो सबके चरण कमल, सदा जोरि जुग पानी, सदा जोरि जुग पानी, सदा जोरि जुग पानी। छत्तीसगढ़ के पौरित कोरामा बसे पावन ग्राम कोलर। जी हाँ, कागबली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस की कथा और रामचरितमानस के कथा में उपस्थित समस्त श्रद्धालुगण आओ, ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि अति बड़े भव्य रूप से राम रूपी कथा मंदाकिनीला आप मन के गांव में प्रवाहित करे हैं। तो समस्त के आयोजक समिति वाले पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही मंच में बैठे विद्वंत गुरुजन और गुत्तुर गुत्तुर वाणी ले सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में कौशल्या के कई सुमित्रा के समान बैठे महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में डेहरी के अंजोर करैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही अवैया गवैया जवैया बजैया देखैया सुनैया जम्मू के पेट ला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया समस्त कौशल्या भंडारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही ध्वनि के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनीला दूर दूर तक प्रसारित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा न श्रवण करैया समस्त जीव आत्मा के पावन श्री चरण कमल में हमर चेतना बालिका मानस परिवार के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है, नमन है, स्वीकार करो। आओ भैया, ये कलयुग रूपी कलिकाल में नाम राम रूपी मंदाकिनी के पतित पावन फूल खिले हुए हैं। ऐसा ये बगिया में आकर के देखन तो सुंदर संत समागम के दर्शन होते हैं। वैसे तो ये राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला कोई पार नहीं पा सकिस, बड़े बड़े सुरेश शेष शारदा महेश नहीं कर सकिस एकर वर्णन ला, तो हम तुच्छ बालिका काय करबो। फिर भी आप सबों के आशीर्वाद मिलिस, आप सबों के माया दुलार मिलिस, आप सबों के आशीर्वाद माया दुलार ला पा करके हम राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाए बरहान। हमार गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही ओला अपने लइका जान के क्षमा करहु, क्षमा करहु, क्षमा करहु। बोल शापति रामचंद्र की जय। बोली सियावर रामचंद्र चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास दास की जय, बोल गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की जय। गौर के लाला गण राजा
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञाने मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा पवनतनय संकटहरणम् मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भू बोले श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, सृष्टता हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी सीता है, हर श्वास हमारी सीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी और है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राजदुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी कोरा में बसे पावन आप मन के घोघरा धाम। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा। और रामचरितमानस के कथा में सकलाय जुरियाय जम्मो संत महात्मा करुणामय ममतामय वात्सल्यमय महतारी मन, इन सबों के पावन श्री चरण कमल में एक बार पुनः हमार चेतना बालिका मानस परिवार के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम। आओ हम सबला भगवान श्री रामचंद्र जी के चारों चरित्र में कथा में चर्चा करे के थोड़ कुन प्रयास करे के अवसर प्राप्त हो है। और ये अवसर हमला भगवान के कृपा से ही प्राप्त हुए और हम सबला भगवान के कथा के माध्यम से जीवन के मुक्ति के साधन ढूंढना चाहिए। और जीव के मुक्ति के साधन सबसे बड़े है शांति। और जैन व्यक्ति शांति ला प्राप्त कर लिस वही जो है भगवान के चरण में अपन प्रेम ला बना सकते, अपन प्रीति ला बना सकते। और यहाँ पर हम सबके भगवान, हम सबके ऊपर भगवान के एक विशेष कृपा बरसे है, जेकर वजह से आज हम सब यहाँ पर भगवान के सुंदर गोधूली बेरा में आरती के समय में भगवान के सत्संग श्रवण करे के हमला ये लाभ अवसर प्रदान हो। और हम सब भगवान के सहृदय आभारी हन कि भगवान हमला ये मानव तन में मनुष्य बना करके भेजे हैं, ताकि भगवान के विभिन्न चरित्र के गाथा हम सुन सकन और सुन करके अपन जीवन में उतारे के प्रयास कर सकन। काबर ये संसार में केवल कलयुग में, कलयुग रूपी संसार में भगवान के नाम ही अमर है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में भगवान के नाम ही सारे हैं, अन्यथा कोई दूसरा और नहीं। और ये कृपा कब होते? जब भगवान के कृपा बरसते। ऐसे सुंदर समागम कब होते? जब भगवान के विशेष रूप से कृपा होते कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे सब कोई। यहाँ पर भगवान के कृपा ही विशेष रूप से बरसे है। ओकर वजह से आज हम सब यहाँ पर राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी में गोता लगाए बर आए है कि नहीं? चलो अच्छा बात है। अब पिछू डहान तो प्रसाद खवैया बैठे हो, आगू डहान महतारी मन लगत है कनिक सत्संग सुने बर बैठे तो वहु मन प्रसाद ग्रहण कर डरी, तहु मन कर रहे हो।
तो निवेदन जैन जैन मन प्रसाद ग्रहण कर रहे आप सबके ध्यान कथा के ओर चाहूँ, है कि नहीं? कथा में सुने आहन तो कथा सुनना चाहिए, है कि नहीं? है ना? तो चलो एक बार भाव के साथ जयकारा होना चाहिए। बोल श्यापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की। और सबला मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के भजन में लीन होना है। तो चलिए, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा हाँ सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा हाँ सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो गा हाँ सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो। जय हो सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा। अभी भगवान के प्रसाद न खाओ, अभी थक गए वो हैं, ऊर्जा अधिक लॉस हो गए, एनर्जी डाउन हो गए, तैसे लगते रिसा के हो का तुमन वीडियो ला एकरच मन डहन करते, हमर डहन नहीं करे इसी के हैं। कहाँ है वीडियो शूटिंग वाले भैया? हाँ एक निकावेगा ए कैमरा थोड़ा ना ए डहन घुमा दे दीदी भैया मन डहन। सबके ताली के विशेष सहयोग होना चाहिए वहाँ हावे कथी। हाँ तो जोरदार ताली बजाता तभी नवा नवा लुगरा मन दिखी वो हैं, पहन क्या होते कर कुछ तो लाभ होना चाहिए, है कि नहीं? हैं नवा नवा कपड़ा मन दिखी, है कि नहीं? हाँ तो चलो निवेदन पहले दीदी मन से करो कि भैया मन से करो? आप ही मन बताओ, एती की ओती? एती। हाँ तो चलो जय जय श्री राम। हाँ और सबला भगवान के नाम लेके क्या कहना है? सिया रामा गालो वो दीदी मोर, है ना? चलिए, कपि करी हृदय विचारी हो रामा, सिया रामा गालो वो दीदी, दीन मुद्रिका डारी तब रामा, सिया रामा गालो वो दीदी। आगू चढ़ान के मन बजात गा, पीछू मन का हो गए। चलो सब जन से निवेदन है, जय जय श्री राम। मैं कल देखा था जेकर जेकर हाथ में उठी भैया फोटो वाला एक मन के फोटो काट देवे, कैमरा डिलीट, ठीक है? चल निवेदन सबसे, कपि करे हृदय विचारी हो रामा, सिया रामा गालो वो हाँ, दीन मुद्रिका डारी तब रामा, सिया रामा गालो वो हाँ बढ़िया लगी। अब एक कनिक रुके रहा भैया मन भी सत्संग के अवसर मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो चलो निवेदन सब जन भैया मन से, पीछू बैठे भैया मन से, आगे बैठे भैया मन से, चलो निवेदन जय जय श्री राम। पीछू डहान के मन बिरादरी बाहर है तैसे लगते, कैसे गो हाथ वाथ उठा दो, भगवान कर जाना चाहिए, ताली का आवाज गूंजना चाहिए। चलिए जय जय श्री राम। और कहना का जनु अशोक अंगार दिन रामा, सिया रामा हाँ हर से उठी कर गया हूँ रामा, सिया रामा गालो, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो हाँ, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो हाँ, सिया रामा गालो गा भैया मोर। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर पावन जहाँ पर कहे कि कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दिन हर से उठी कर गयो। आज सुंदर कांड के कथा है दाई, और सुंदर कांड के कथा में भगवान श्री राम जी के सुंदरमय कथा है। भगवान श्री राम जी के सुंदरमय कथा में सुंदर कांड में कहे कि सुंदर कांड में का सुंदर नहीं है जी, कि सुंदर सुंदरे सीते सुंदरे सुंदरे कपि की ना सुंदरम। सुंदर कांड में ऐसे का ही सुंदर नहीं है। और यहाँ बात सिर्फ सुंदर कांड के ही नहीं है, बल्कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हर कांड में भगवान के कथा ला एक सुंदर ही सुंदर विचित्र रूप से
भगवान के कथा के वर्णित करे हैं, जैन कथा से जीवन के कल्याण हो जाए। और हाँ, जब जीवन के कल्याण होए बर प्रभु के भक्ति आवश्यक है ना, तो ये जीवन से 5 चीज ला हटा देवो, तबे हम प्रभु ला पहचान सकबो। काला काला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज ला हटा देबो, तबे हम भगवान के दर्शन, हमला भगवान के प्राप्ति हो सकते, अन्यथा भगवान के प्राप्ति नहीं हो सके। अब आज कपिराज महाराज हनुमंत लाल जी महाराज जो है शांति सीता जी के खोज में निकले रथे दाई हो, और शांति सीता जी के खोज में निकल करके लंका में पहुंच करके आज विचार करें कि माँ भवानी, माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा सीताला भगवान के द्वारा दे हुए वो प्रतीक चिन्ह ला मैं माता तक कैसे पहुँचाऊं, ये भगवान के द्वारा दी गए हुए मुद्रिका ला मैं माँ तक कैसे पहुँचाऊं। काबर एक तरफ तो माँ सीता जगतजननी माँ भवानी जो है अशोक वाटिका में बैठे हुए ये सोचा थे कि भगवान पता नहीं मोर पति आई भी कि नहीं आई, स्वामी के दर्शन हो ही भी कि नहीं हुई, अरे ओला तो अतको भी पता नहीं हो ही कि मैं यहाँ पर बैठे हूँ। काबर ये तो जहाँ स्वामी है वहां से कोसों दूर है। तब भगवान मैं आज मोर स्थिति ऐसे है कि ना मैं स्वामी कर ध्यान कर सको, ना मैं मोर स्थिति ऐसे प्रकट कर सको कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। तभी वहां पर अशोक वाटिका में त्रिजटा नाम के एक राक्षसी रहे, वो त्रिजटा माँ सीता के सदैव साथ में रहे, ओला संतावना दे कि देख पुत्री, आज मैं एक ठन सपना देखे हूँ। अब एक ठन सपना देखे हूँ, वो सपना में ये भी देखे हूँ कि कोई वानर यहाँ पर आए हुए हैं और वानर आकर के पूरे लंकापुरी में हुड़दम मचा दे है, और हुड़दम मचाए के साथ साथ वो ये भी करे है का कि वो तोर से विशेष रूप से मिले बर आए। और ये सपना जो है पहाती कुन के, और पहाती कुन के सपना हाँ कभू झूठ नहीं हो कहे है कि नहीं। तो माँ त्रिजटा जो है माँ सीता ला एक बात के, इस बात के संतावना देते, ओकर मन ला शांति दिलाते कि देखते धैर्य बना करके रख, आज नहीं तो काली एक दिन नहीं तो एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोई विशेष जो रूप है या विशेष ओकर दूत है वो एक दिन ना एक दिन जरूर आए। आज वो दिन ओकर सपना हाँ पूरा हो गए दाई, और पूरा हो करके आज हनुमंत लाल जी महाराज गए हुए हैं और जाकर के अशोक के वृक्ष में बैठे माँ सीता ला मुद्रिका दे पर सोचा थे, कहे कपि करी हृदय विचार, हृदय में बार बार विचार करे थे कैसे कि दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन हर से उठी करेगे। कपि मन में विचार करते, का विचार करते और काबर विचार करते, काबर ओला तो सीधा डायरेक्ट माँ सीता के पास में जाकर के दे देना चाहिए मुद्रिका ला, वो विचार काबर करते, यहाँ पर विचार के बाद लिखे, और विचार मतलब सोचा था कि मैं ये मुद्रिका ला माँ सीता तक कैसे दो। और भगवान बजरंग बली जी ला तो हनुमंत लाल जी महाराज ला तो बुद्धि के देवता माने जाते ना, ओकर पास तो विशेष रूप से बुद्धि है, और बुद्धि के अनुरूप कार्य करके वो एक क्षण में ही माँ सीता कर वो मुद्रिका ला दे देती। लेकिन विचार करत तो करत काबर है ना, कि कभी मन हृदय विचार, काबर कोई संत जो है भगवान के काजवर निकले हैं तो हृदय में विचार आना भी एक प्रकार के स्वाभाविक बात है। काबर यदि वो मुद्रिका ला दे देती और दे के बाद में माँ सीता को नहीं जानती, तब काबर माँ सीता के मन में अभी भय है, और जहाँ व्यक्ति के जीवन में भय आ जाए वहां पर भगवान ला यदि हम खोजे बर जाबो, भगवान ला जाने बर जाबो, संशय हो जाते, भय हो जाते, तो कभी भी हम भगवान ला प्राप्त नहीं करना। अरे तोर मन में तो भय है, तोर मन में तो संशय है, और संशय रूपी मन में कभी भी भगवान के दर्शन होबे नहीं करे। और ये संशय माता सीता के मन में कौन से संशय कि आज आही भी कि नहीं आही, स्वामी के दर्शन हो ही भी कि नहीं होई। काबर ये लंकापुरी तो मोह के नगरी है, और मोह के नगरी में ना जाने कितने ऐसे राक्षस हैं, और ना जाने ऐसे कितने राम, और ना जाने ऐसे कितनी मुद्रिका।
माँ सीता के मन में भी यही संशय है। जब ओकर बात ला श्रवण करते, अशोक वाटिका में बैठ करके हनुमंत लाल जी महाराज पहले सब सवाल समझ लेते, समझे के बाद में ही वो विचार करते कि ये वाकई में ये मुद्रिका ला दूं, तो वो समझ ही के भी नहीं समझी एकर पाए के आज वो विचार करत काबर, जब ओकर वहां जाना कोई सार्थक ही नहीं हुई तो का मतलब जाए से टिकर से विचार करते कि माँ सीता ला जब पूर्ण रूप से ये बात के अभाव नहीं हो जाही, ये बात के समझ नहीं हो जाही, तब तक मैं ये मुद्रिका ला देहूं तो देहूं कैसे, दीन मुद्रिका डाल। जब माँ सीता बहुत प्रकार से दुखी हो जाते और दुखी होए के बाद में विचार करे के बाद में हनुमंत लाल जी महाराज वो मुद्रिका ला कथे कि का मैं दे दे मुद्रिका ला गिरा दे, चलो गिरा के देखा जाए। तो वो मुद्रिका ला नीचे गिरा दे। अब नीचे गिराते, पेड़ से नीचे गिराते, तो माँ सीता जो है अपन चेहरा ला, अपन मुड़ी ला, अपन पैर में बस एक टक देखत रहे और ध्यान कहाँ रहे, भगवान की ओर, ध्यान कहाँ रहे, भगवान की ओर। और इधर राम जी के ध्यान भी नीचे धरती पर, और धरती से स्पर्श होकर के प्रेम के भाव यदि जुड़े तो वहां पर भगवान ला याद करके माँ सीता जो है रो पड़ते, और रो थे तब जो है वो मुद्रिका ला हनुमंत लाल जी महाराज जो है नीचे गिराते। अब सही समय है कि अब मैं गिरा दूं, काबर जब तक के कोई भी बात में हमला स्पष्टता नहीं हो जाही, जब तक के बात में विश्वास नहीं हो जाही, तब तक के हम कोई भी चीज ला कर के दें तब भी हमला कोई भी बात के ज्ञात नहीं हो सके। बस यही है कि कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन हर से उठी करे गए। आज माँ सीता के मानो हृदय अंगार दे दिस, यह समझ करके कि सीता जी हो हर्षित हो उठिस, ओला हाथ में ले लिस। अब जैसे ही ये मुद्रिका ला देखते और मुद्रिका ला देख करके हाथ में लेते, माँ सीता जगत जननी माँ भवानी हर्षित हो जाते, खुशी हो जाते कि अरे ये मुद्रिका, और ये मुद्रिका ला देख करके हर्षित काबर होते, खुशी काबर होते। आओ एक भजन पश्चात आप सबों के बीच में रखे के प्रयास करूं। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लागा तुरपैया राम रमैया लागा हो, लागा तुरपैया राम रमैया लागा हो। लागा
आज माँ सीता जगजननी माँ भवानी जो है हनुमान जी के द्वारा दिए हुए मुद्रिकाला हाथ में लेकर के हर्षित हो उठते और जैसे ही वो मुंदरीला देखते, वो मुद्रिकाला देखते, तब देख मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित कर सुंदर चकित चितौ मुंदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे ही राम नाम से अंकित वो सुंदर मनोहर मुंदरीला देखते, तो मुंदरीला देख करके माँ सीता जी जो है आश्चर्यचकित में पड़ जाते और आश्चर्यचकित में पड़ करके आज ओकर मन जो है हर्ष से विषाद से बढ़ जाते। अब यहाँ पर विडंबना है कि हर्ष भी होते, खुशी भी होते और विषाद भी होते। तब खुशी का क्षति होते और विषाद का क्षति होते। विषाद अर्थात दुख है कि नहीं। तो आज माँ सीता जैसे ही वो अंगूठी ना देखते, मुद्रिका ना देखते, पहचान जाते कि हाँ ये वास्तविक में भगवान श्री रामचंद्र जी के ही द्वारा भेजे गए मुद्रिका है। एला सोच करके वो खुश हो जाते कि चलो प्रभु के कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई संकेत तो मोर कर ऐसी, एला सोच करके माँ सीता जो है खुश हो जाते। लेकिन विषाद ये पाए के होते कि का ओला अभी भी संदेह मन में कि का यही मुद्रिका है। और दूसरा बात हर्ष हो करके ये भी कारण है काबर वो जो मुद्रिका है दाई, वो मुद्रिका माँ सीता देख के वो मुद्रिका ला एकर पाए के खुश होते। जब गंगा नदी के घाट में केवट महाराज कर जब नाव मांगे बर जाते ना, तो नाव मांगे बर जाते तो वो मुद्रिका ला केवट ला उतराई के रूप में माँ सीता कहे भगवान के पास, भगवान जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले, जहाँ ओकर पास वो नाविक ला देवर कुछ अर्थ नहीं है, कुछ भी धन नहीं है। तब माँ सीता जो है भगवान के श्रीमुख ला देख करके पहचान थे कि स्वामी आपला एला उतराई देना है, बस एकर स्थिति आप संकोच करत हो। माँ सीता भगवान के बिना कुछ कहे, राम जी के बिना कुछ कहे, अपन वो सगाई के अंगूठी रथे दाई हो, वो अंगूठी ला निकाल करके वो नाविक ला देवर भगवान श्री रामचंद्र जी ला दे रहे। तो जैसे ही वो मुद्रिका ला भगवान श्री रामचंद्र जी ला देते, तो भगवान वो केवट ला कहे कि ये लो केवट आपके उतराई। लेकिन केवट प्रभु कहे कि नहीं, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ भगवान, जिन ये संसार में अति अतुलनीय है जेकर भक्ति, और आज ओकर भक्ति मोला ऐसे ही प्राप्त होकर के और आज ओकर चरण कमल ला मोला धोए के सौभाग्य मिल गए। अगर आज वो मोला तारीस तो तारीस मोर साथ में मोर परिवार ला तारीस भगवान, एकर से बड़े उतराई में और काले बस अतकी ओकर से कृपा चाहता हूँ कि जैसे मोला तारीस वैसे पूरा केवट सबास लतार दे। आज भगवान श्री रामचंद्र जी उतराई में केवट राज निषाद जो है कोई अंगूठी या कोई धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगी से, बल्कि ओला उतराई में सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मांगिस। तो वही आशीर्वाद ला परमपिता परमात्मा जो है केवट ला दीस, और केवट ला दे के बाद में वो मुद्रिका भगवान के पास ही रह जाते। वो मुद्रिका वही मुद्रिका है जैन माता सीता के पास अभी हनुमान जी के द्वारा पहुंचे गए। तो एला देख करके माँ सीता जो है हर्ष हो जाते वो समय के बात ला याद करके, और वो समय के बाद में विषाद ए पाए के होते कि वो समय के बाद में भगवान ओकर साथ में रहते, और आज जब वो बात ला ज्ञात करते तो प्रभु वहां पर नहीं है। स्थिति कितना बदल चुके हैं, समय में कितना परिवर्तन हो चुके हैं, और हर मानव के जीवन में भी दुख व्यतीत होते हैं। आज सुख है तो काली दुख, और आज दुख है तो काली सुख ही आते हैं। तो आज बल्कि इस सुख और दुख के बीच में हमला प्रभु के प्रति जो आस्था के भाव है वो ओला कभी नहीं खोना चाहिए, जो प्रेम के भाव है ओला कभी नहीं खोना चाहिए। तेकर स्थिति भगवान के संबंध में भक्त कोई ऐसे कहेगा कि हे प्रभु आप हम पे इतना कृपा बनाना, इतना कृपा बनाए रखना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए,
यदि आपको इस संसार में हमें दुख देना है तो सिर्फ इतना दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भाव है वो कभी मिटने ना पाए, बस इतना ही दुख देना प्रभु। तो आज माँ सीता जगत जननी माँ भवानी जो है बस यही बात ला लेकर के हर्ष और विषाद हृदय में अपन लावा थे और एला जान करके आज सोचन लगत है कि भगवान तो अजय है, भगवान तो कुछ भी कर सकते, मोर स्वामी तो कुछ भी कर सकते और ओला तो परम पिता परमात्मा कहे जाते। लेकिन यहाँ तो रावण के नगरी ऐसे मोह के नगरी है जहाँ कुछ कहना भी उचित नहीं है, और जहाँ कुछ कहना उचित ना होना वहाँ डर और संशय बना ही रहते मन में, और डर और संशय माँ सीता के मन में बने हुए हैं। और कहे कि भगवान एक नजर में तो सोचे कि भगवान वो है जिन अपन एक नजर पड़े ना तो पूरा ये संसार ला, पूरा ये सृष्टि ला ही हिला के रख दे, भगवान ओ में से है। और एक नजर में सोचे कि मैं अतिक दूर हो, एक ध्यान में सोचे मैं अतिक दूर हो, भगवान मोर कर आही तो आही कैसे। हम भी संशय में आकर के यदि भगवान ला पाना चाहो, प्रभु ला पाना चाहो तो हमला भी कभी भी प्राप्त नहीं हो सके। तो भगवान ला पाए पर क्या करना चाहिए? भगवान ला पाए पर मन में आस्था रखना चाहिए, मन में विश्वास रखना चाहिए और अपन आप ला पूरी तरह से जानना चाहिए। हम सब पूजा करथन की नहीं करन? चलो कौन कौन पूजा करथो हाथ उठाओ, सब जन करथो। हर हर महादेव ओ घर घर महादेव। चलो अच्छा बात है, एक बार आप सबों के लिए जोरदार ताली हो जाए। अच्छा बात है, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग पूजा करना चाहिए नित्य सुबह शाम। आप पूजा करो, पाठ करो, और पूजा पाठ करे से मन में वो शांति के प्राप्ति होते जिन जीवन में कभी भी हमला शांति के अनुभव दिला नहीं सके, है कि नहीं? तो हम लोग पूजा और पाठ करना चाहिए। काबर पूजा करत करत ही हम अपन आप ला पूरी तरह से जानथन, अन्यथा जान भी नहीं सकन। एक जन पंडित रहे, वो पंडित हा भगवान के रोज दिन पूजा करे। का करे? पूजा करे। अब पूजा करे लेकिन ओला पता नहीं रहा है कि पूजा के मतलब ही का होते, पूजा के अर्थ ही का होते, ओला मतलब ही नहीं रहा है ना। बस पंडित है, भगवान के पूजा करना है, मतलब करना है। एक दिन का होते वो भगवान गणेश जी के पूजा करत रहे मंदिर में। अब पूजा करत रहे ना तो भगवान जी गणेश भगवान ऐसे रहे। अब पूजा करे के बाद में गणेश जी के हाथ में काला काला भोग लगाइस, लड्डू के भोग लगाते। काबर लड्डू मोदक गणेश जी ला बहुत पसंद है कि नहीं? तो पंडित जी मस्त ओकरे प्रसादी लगाते। अब ओकरे प्रसादी लगा करके थोड़ा भजन में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए। अब ध्यान से उठीस तो देखे का कि गणेश भगवान के मुड़ी नहर ले उतर के वो लड्डू ला मुसवा खात रहा है कि नहीं? अब बोला देखिस, अब बोला देख करके कहे ये भगवान मैं तोला या संसार में बड़े हो ही कहत रहे हो, सबले बड़े हो ही कहत रहे हो, ऐसे समझ के तोर पूजा करत रहे हो भगवान, यहाँ तोल ले बढ़ के मुसवा निकल गए कथे, है कि? अब का करे वो पंडित मुसवा पकड़ लिस। काबर भगवान अब बड़े नहीं, भगवान के लड्डू खात तो मुसवा बड़े कि नहीं? तो मुसवा पकड़ लिस। अब वो पंडित का करे मुसवा पूजा करे रोज दिन। अब मुसवा पूजा करे तब एक दिन वो मुसवाल कौन देख डरिस? बिलाई देख डरिस। अब बिलाई फिर हबक देखेगा मुसवाल, है कि नहीं? तब वो पंडित था फिर देख डरिस मुसवाला हबकत। तब का करे वो मुसवा तो मर गए। तब का करे वो बिलाई पूजा करे धलिस। कौन? पंडित। अब पंडित बिलाई पूजा करे धलिस। तब एक दिन का होते ओकर घर में बिलाई हर रहते, और वैसने गली में एक घल्ले ओ घर घल्ले ओ घर होत रहते। तब गली कुकुर आते। अब बिलाई देख के कुकुर हबक दिस, है कि नहीं? बिलाई ला कुकुर हबक दिस। फिर अक्चन पंडित देख डरिस, हे काय भगवान मैं गणेश जी बड़े हुई कहत रहे हो, गणेश ले बढ़ के मुसवा, मुसवा बढ़ के कुकुर कथे। तब वो कुकुर ला पकड़ लिस, और कुकुर ला पकड़ के अपन घर में बांध दिस। चल बांधो तोरे पूजा करूँ और ते बाकी समय मोर घर के रखवाली करबे कही के। अब बांध लिस गा। अब पंडित रहे तेन कुकुर के पूजा करे। अब पूजा करत 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 परत
पूजा करत रहे। अब एक दिन सुंदर पंडिताइन घर में बढ़िया माल पुआ बना करके रोटी पिठा बना करके बाहर में घर में पड़ोसी के तीर में बैठल चल दे। अब घर ला सुनना पागे। अब कुकुर का करे, सब ओ जती माल पुआ रांधे रही पंडिताइन हा सब ला खा दी। अब पंडिताइन के दिमाग खराब। अब पंडित आही तमे काला दूं ऐसे कि को कुकुर ला डंडल धरिस बका भग मारे बोती लच्चन हा। फिर पंडित आगे देखे दादा हा कुकुर ला मारा दे मोर बाई हा। सबले बड़े देवता मोर घर में है। वो कहते नहीं घर में नांग देव भूमि बोरा पूजे जाऊं का पंडित सबले बड़े देवी मोर घर में बैठे हैं। मैं हा कुकुर भी नहीं मन के पूजा करत हूँ का। अब का करे वो पंडित अपन बाइक पूजा करे, कुकुर के पूजा करे छोड़ दी अपन बाइक पूजा करे। अब अपन बाइक पूजा करे तब का होइस अपन बाइक पूजा करे जय पत्नी ऐसे की पूजा करे अगरबत्ती जला बाकी समय बिचारे अपन घर के काम काज करे। एक दिन ऐसे होइसगा का कि पति पत्नी बीच में दोनों एक ठन बात ला लेकर के अच्छा तरीके से लड़ाई हो जाती। अब नारी प्राणी मनता है ज्यादा पेड़ पाल तलक देते कोई बात ला चढ़ा देते है कि नहीं ये होइस मतलब होइस नहीं ऐसे होना मतलब होना ऐसे कि अब पंडित हा बाहर ले आए रहा है काम धाम करके ओकर दिमाग गरम रहा है ते हा ऐसे कि ना ओल दू चार झापड़ झड़िया मार देते पंडिताइन ला। कौन हा पंडित हा। अब पंडिताइन दे रोवत बैठे। अब पंडित फिर विचार करते यहाँ का है भगवान मैं तो मोर पंडिताइन ला मार दे रे यानी सब ले बड़े मैं हरो कथी। तब वो का करे पंडित हा अपन आप के पूजा करे धलिस चल मैं मोर पंडिताइन ला मारे मतलब सब ले बड़े मैं हा कथे। अब जब अपन पूजा करे तो अपन पूजा करत 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 ओला पूरा जानकारी हो जाते कि पू यानी पूरा और जा यानी जानकारी। जैन भगवान ला पूरा जान लिस जिन पूजा के अर्थ ला पूरा समझ लिस तो वही वास्तविक में पूजा है। और मन के पूजा करत करत खुद के पूजा करत करत पूरा जानकारी ये हो जाते कि मन में ही राम समाया है, मुझ में ही राम समाया है, तुझ में ही राम समाया है और कण कण में राम समाया है। राम तो हर जगह है सर्वत्र है। तेकर से ती तो कहेगा कि चंदन है इस देश की माटी हाजी चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। तो आज माता सीता भी वही विचार करे सोचने लगे कि भगवान तो अजय है अमर है बस ओला जानना जरूरी है। लेकिन जानो तो जानो कैसे मन में यदि संशय लेकर के बैठे हैं मन में यदि जानकारी ही नहीं है कि भगवान कौन है और भगवान न जाने बिना मन में विचार में संशय ही उत्पन्न होते वो संशय दूर कैसे जाते। आओ एक भजन के बाद पुनः बताए के प्रयास करो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ते भजन कर ले भैया
दशरथ बहुआ जनक की बेटी, दशरथ बहुआ जनक की बेटी, राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ, राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ, जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ, जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। रामचंद्र गुण बरनै लागा, राम भजो सिया राम हो रामा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, राम भजो सिया राम हो रामा, लागी सुनै श्रावण मन लाई, राम भजो सिया राम हो रामा, आदि हुते सब कथा सुनाई, राम भजो सिया राम हो रामा, श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, राम भजो सिया राम हो रामा, कहि सो प्रगट होति किने भाई, राम भजो सिया राम हो रामा, तब हनुमंत निकट चल गयहु, राम भजो सिया राम हो रामा, फिर बैठी मन विस्मय भयहु, राम भजो सिया राम हो रामा, राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ, राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ, जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ, जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ, जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो अब माँ जगतजननी माँ भवानी जो है बार बार ये मन में सोचे कि एक प्रकार से कि अजल, ये तो अजय, ये अमर है, एला कौन जीत सकते। परमपिता राघवेंद्र सरकार से तो कोई जीत ही नहीं सके। एक बार में ये सोचे कि राम गुण बरनै लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और जैसे ही राम जी ला ध्यान में ले तो सीता जी के सब दुख जो है भाग जाए। काबर लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। आज जब ओकर मन में विषाद और भय बंधे और भय बने के बाद में जैसे ही वो अंगूठी ला देखते तो माया के उत्पादन से सर्वथा जो दिव्य रहित चिन्मय हो जाते हैं, अर्थात जो वस्तु जो है हमला ओमे भगवान के प्रति मूर्ति दिखते हैं। और वैसे ही माँ सीता ला जब ओमे भगवान ला ध्यान करके देखे, जब संशय दूर हो जाए, जब भगवान ला ध्यान करके देखे ना, तब ओमे भगवान के सुंदर से चित्र ओमे अंकित दिखे। जब एला देखिस तो आज सीता जी के संशय जो है भाग जाते और सीता जी मन में विचार करके नाना प्रकार के मधुर वचन बोले और बोल करके आज लगे। तब हनुमान जी महाराज ला अब पता चल सके। अब दूसरा और एक अर्थे और संशय ला भगाए बर के हनुमान जी अशोक वृक्ष में बैठ करके आज पूरे राम कथा सुनाते, कहे कि राम कहानी सुनो जी, राम कहानी है नी। सुनत ही सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। आज हनुमंत लाल जी महाराज माँ सीता के पास में पूरे वो वृत्तांत, वो पूरा कथा ला रख देते। जब से लेकर के माँ सीता राम जी ला देखते और वहां तक के विरह तक के कथा ला हनुमान जी महाराज जो है माँ सीता के पास कहे। और हनुमान जी महाराज जो है माँ सीता शांति के और भगवान श्री राम जी के अग्रिम दूत है दाई हो। हनुमान जी महाराज यदि नहीं रहे होती तो आज माँ सीता शांति के पता भी नहीं लगती। हनुमान जी महाराज तो एकर से थी तो बुद्धि के देवता माने जाते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या देहु मुई हरे हो कलेश स्वीकार। हर कलेश ला दूर करने वाला, हर संकट ला दूर करने वाला हनुमंत लाल जी महाराज। और हनुमंत लाल जी महाराज अपन जीवन में कितना ठो यात्रा करे रथे दाई हो। हनुमंत लाल जी महाराज जो है अपन जीवन में 4 यात्रा करे रथे। ज्ञान के यात्रा, भक्ति के यात्रा, वैराग्य के यात्रा और दैन्य यात्रा, ऐसे 4 ठन यात्रा करे रहते। और हनुमंत लाल जी महाराज के ज्ञान के यात्रा काला कहे जाते। ज्ञान के यात्रा ओला कथे जब बचपन में रहते ना, और बचपन में रहे तब वो सूर्य भगवान ला
एक पका आम समझ के जब खा लेते ना तो वो बीच ओकर ज्ञान की यात्रा कहलाते। और ज्ञान की यात्रा कैसे कहलाए तो कहे बाले समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो ताही त्रुता से भयो जग को यहाँ संकट काहू को जाते न टारो। आज वो संकट ला कौन नहीं टार सके, वो संकट ला आज देखे कि वो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ही लोग भयो अंधियारो। जब बाल समय रहीस, बचपना में रहीस, तब वो सूर्य देवला एक पका फल समझ करके खाली समस्त सृष्टि अंधकारमय हो जाते। और समस्त सृष्टि जब अंधकारमय हो जाते तब सब देवन मन विनती करे भगवान से, कहे का कि देवने आने करी विनती तब अजी देवने आने करी विनती तब छोड़ दियो रवि भक्ष निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। युग सहस्त्र जोजन ब्रह्मांड हिता ही मधुर फल जानू। जब भगवान हनुमंत लाल जी महाराज वो पक्का आम समझ करके जब ओला ग्रहण कर लेते और सब देवता के कहे अनुरूप जब ओला अपन मुख से निकालते, तो जब ये समय के यात्रा और जीवन में जब होते तो ओला ज्ञान के यात्रा कहते दाई। और ज्ञान के यात्रा करत करत पहला यात्रा, दूसरा यात्रा शांति के यात्रा, भक्ति के यात्रा, जब माँ शांति के खोज पर निकले हैं। और माँ शांति के पास ही, माँ सीता के पास ही पहुंच करके वो सुंदर से दिव्य अंगूठी ला दिखाते। और दिव्य अंगूठी ना दिखा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चारों चरित्र कथा लगते हैं। बस यही पावन पुनीत प्रसंग जो है मूल पुष्प के रूप में मिले रही जिला। अब मैं अपन टूटी फूटी भाषा में रखे के प्रयास करें। आओ पीला बत्ती के संकेत, और ये पीला बत्ती के संकेत में 5 मिनट के सुंदर सा भजन तत्पश्चात आप सबों से विदाई। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जाही तो मैया का भैया भजन कर लेगा।
कि आप सभी का पाठ आ गया है। याद दिला रहा हूं, आपकी बारी आ चुकी है। देखिए, फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, नींदों में ख्वाब अच्छा लगता है। आप जैसे भी बताते हैं ताली, आपकी हर अंदाज, आपका हर अंदाज अच्छा लगता है। एक बार फिर से जोरदार की ताली बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर सी मानस मंडली को हम इस ज्ञान के मंच पर पा रहे थे। चेतना बालिका मानस मंडली नवागांव, कितना सुंदर संयोग देखिएगा। नाम क्या है? चेतना। चेतना अर्थात जागृति। कपि कर हृदय विचारी, दिन मुद्रिका डारी तब। विचार कौन करते हैं? तो जो संत और ज्ञानी लोग होते हैं वो विचार करते हैं। लंका पहुंचे हुए हैं हनुमंत जी महाराज, और माता सीता बैठी हैं अशोक वाटिका के नीचे। एक सुंदर सा संदेश लेकर के पहुंचते हैं, और आप जानते हैं लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसे शत्रु की नगरी में जब प्रवेश करते हैं तो अपनी विद्वता का परिचय हनुमान जी महाराज देते हैं, इसीलिए उसको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है। एक बात मुझे याद आती है, चार हमारे जो युवा साथी रहते हैं, तनिक ध्यान चाहूंगा आप सभी का। अच्छा जी, विचार कौन करता है? कहते हो विचार ज्ञानी पुरुष करते हैं, विचार सभी लोग करते हैं, लेकिन जो हमारे संत महात्मन जन होते हैं वो शुद्ध विचार करते हैं। एक मर्तबा कुछ एक ऐसी घटना घटित हुई, इस देश के चार युवा लड़के सफर पर निकले, जाना उसको बॉम्बे था। थोड़ा शांति का परिचय आप लोग दें, क्योंकि मेरी निगाहें अच्छी नहीं है। चार युवा लड़के सफर पर निकले, जाना उसको बॉम्बे था। रेलवे प्लेटफॉर्म में जैसे वो लड़के पहुंचते हैं, चारों विचार करते हैं, चलिए बॉम्बे सफर करके आते हैं, लेकिन यार दूरी इतनी है तो कुछ मस्ती भरी होनी चाहिए। दूरी इतनी है तो मस्ती भरी होनी चाहिए सफर में, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा करते हैं, एक मित्र उसका कहता है कि भाई साहब ऐसा करते हैं, जैसे ट्रेन में बैठते हैं, कुछ दूर जाने के बाद बेवजह जंजीर खींच देते हैं, ट्रेन रुक सी जाएगी, कुछ मजा आ जाएगा। दूसरा उसका मित्र कहता है, भाई साहब आपको पता है बेवजह जंजीर खींचने का जो अपराध है, कानून में इसको अपराध माना गया है और 2000 रुपए जुर्माना है। तीसरा उसका मित्र कहता है कि कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसा करते हैं ना, 500-500 रुपए सभी लोग जमा करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 500-500 रुपए सभी लोग जमा करते हैं, जैसे टीटीआई आएगी वो 2000 का जुर्माना दे देंगे। इसमें क्या परेशानी है? 500-500 रुपए सभी लोग निकालते हैं, चारों जो मित्र हैं, और एक मित्र को पकड़ाते हैं, 2000 रुपए हुआ, याद कीजिए 2000 रुपए इकट्ठा हो जाता है। एक मित्र उस पैसे को रखता है, तो उसका चौथा जो मित्र है वो बोलता है कि भाई साहब ये अच्छा नहीं है, अरे यार हम जंजीर तो खींचेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन फालतू में पैसा क्यों देंगे? उसी डिब्बे में एक मरियल सा एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है, तो वो उसका मित्र कहता है कि भाई साहब जंजीर खींचने के बाद जैसे चेकर आएगा तो हम सीधे तौर पे कह देंगे कि सर ये जंजीर हमने नहीं खींची है, ये जंजीर इस बुढ़े ने खींची है, हम बच जाएंगे और पैसा भी हमारा बच जाएगा, बॉम्बे में जाकर मस्ती करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही किया गया। जैसे ट्रेन पटरी पर चली, कुछ दूर जाने के बाद बेवजह जंजीर खींची गई और ट्रेन रुक सा गया, और जैसे ट्रेन रुकी, बेवजह जंजीर खींचने के कारण से चेकर उस डिब्बे पर पहुंचा और पूछा गया कि भाई साहब ये जंजीर बेवजह किसने खींची है? चारों मुस्कुराते हुए इशारा करते हैं कि सर ये जंजीर हमने नहीं खींची है। तो ये जंजीर किसने खींची है? चारों उनके दोस्त जो हैं इशारा कर बताते हैं कि सर ये जंजीर इस बुढ़े ने खींची है। चेकर बुढ़े के पास जाता है और पूछता है, क्यों दादा ये जंजीर आपने खींची है? बुढ़ा सर उठाता है और कहता है, सर जी ये जंजीर मैंने खींची है। सुनिएगा, वो दादा कहता है कि जी सर ये जंजीर मैंने खींची है। पूछा जाता है कि ये जंजीर आपने क्यों खींची है? तब वो दादा कहता है कि क्या बताएं साहब, हम सफर पे जा रहे थे, हमारे पास 2000 रुपए था, ये लड़के लोग जबरदस्ती हमारा पैसा ले लिया है। नहीं समझ में आया?